हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूपेश टेक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो के ऑनबोर्डिंग अपडेट के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि विप्रो के द्वारा काफ़ी लंबे समय से उनकी ऑनबोर्डिंग नहीं हो रही, जो काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विप्रो के जो चीफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से हैं सौरभ गोविल, उनका एक इंटरव्यू पॉइंट आया है जो मनी कंट्रोल को उन्होंने दिया है। और मनी कंट्रोल के साथ इन्होंने क्या बात बताई है, क्या क्या हुई है, इन सारी चीज़ें के ऊपर हम बात करेंगे और बताएंगे कि आपकी ऑनबोर्डिंग कब होने वाली है, क्या ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड इनकी इशू क्या है, कब ये ऑनबोर्डिंग करेंगे। बहुत सारे बच्चे काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं, उन सारी चीज़ें के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, चाहे वो प्लेसमेंट रिलेटेड हो, ऑनबोर्डिंग रिलेटेड हो या फिर आईटी रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, चाहे ऑफर लेटर अपडेट हो, ऑनबोर्डिंग अपडेट हो, फ्रेशर्स की हायरिंग हो या वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट हो। काफ़ी सारी न्यूज़ जो है आपको हमारे यहाँ पे मिल जाती है, हायरिंग हो फायरिंग हो, सारी चीज़ के रिलेटेड आपको वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेडलाइन के ऊपर। तो हेडलाइन में लिखा है अनफॉर्चुनेट दैट वी आर बीइंग टारगेटेड हैव बीन ट्रांसपेरेंट एंड फेयर विद एचआर हेड ऑन फ्रेशर्स ऑनबोर्डिंग डिले। ठीक है, फ्रेशर्स की ऑनबोर्डिंग डिले के ऊपर जो है इनके जो एचआर है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से, वो बता रहे हैं हम लोग पूरे ही ट्रांसपेरेंट हैं एंड फेयर है। ठीक है, कहीं से कोई गलतियां नहीं हो रही है, कहीं से कुछ भी नहीं है, लेकिन आखिरकार ये चीज़ें क्यों हो रही है जो आपकी ऑनबोर्डिंग काफ़ी लंबे समय से नहीं हो पा रही है, इसके ऊपर भी इन्होंने बात किया है। और काफ़ी चीज़ें जो हैं आपको जानना जरूरी है। सैलरी के बारे में इन्होंने बात किया है, क्वार्टर के प्रमोशन कैसे होने वाली उसके ऊपर भी बात किया है। तो सारी चीज़ें को हम देखेंगे वन बाई वन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। इसमें लिखा है चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर सौरभ गोविल सेड द कंपनी वुड ऑनर ईच एंड एवरी ऑफर मेड बट वाज अनेबल टू गिव द डेट फॉर द सेम। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि जितने सारे ऑफर आपको मिले हैं, जितने सारे कैंडिडेट हैं, जितनी सारे कैंडिडेट है, हर एक कैंडिडेट को जो है उनका ऑफर लेटर जो मिला है, उनकी ऑनबोर्डिंग जो है श्योर है। ऑनबोर्डिंग जो है ना, ये आपकी श्योर होने वाली है, यानी ऑनबोर्डिंग में कुछ भी नहीं है कि आपकी ऑनबोर्डिंग नहीं होगी। 100% आपकी ऑनबोर्डिंग होगी एज पर दिस रिपोर्ट। ठीक है, लेकिन इसमें जो है ये बता रहे हैं करेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, करेंट जो है टाइम जो है, करेंट टाइम एंड सिचुएशन जो कह सकते हैं आप इसको, डेट, इसके अकॉर्डिंग जो है आपको ये एग्जैक्ट डेट नहीं दे पा रहे हैं। मार्केट का सिचुएशन खराब है, इसके कारण ये एग्जैक्ट डेट दे पाने में असंभव है, नहीं दे पा रहे, समर्थ नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट डेट आपको नहीं दे पा रहे कि आपकी ऑनबोर्डिंग कब होगी। लेकिन वैसे कैंडिडेट जिनको विप्रो के द्वारा ऑफर लेटर मिला है, जो भी सिलेक्टेड है, उन सारे के ऑफर लेटर को ऑनर किया जाएगा कंपनी के द्वारा। और प्रत्येक लोगों को, जितने सारे लोग हैं, जितने सारे कैंडिडेट हैं, उन सबकी ऑनबोर्डिंग अवश्य होगी, ऐसा कहना है इनके द्वारा। ठीक है, बाद बाकी आगे बात कर लेते हैं। आगे इन्होंने क्या बात बताया है इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है कि Wipro fourth quarter has been rife and controversy regarding the requirement for freshers. First, when the company gave freshers the option of taking pay cut in order to be onboarded early, and later when freshers were terminated on failing internal performance assessment. During this period, Wipro has also been the Exist India head Satya Yasan Integrated Engineering Services and the CFO of both America and Wipro Chief Human Resource Gosar spoke the money control about the company hiring plans, top level Exist generating AI, freshers controversy and many more. ठीक है, तो इस जो है इस न्यूज में इन्होंने क्या किया है, आपके ऊपर क्या क्या बात बताई हैं। तो इसके ऊपर इन्होंने बताया कि फोर्थ क्वार्टर में जितनी सारी बातें हुई विप्रो के द्वारा, चाहे वो कंट्रोवर्सी, जितनी सारी कंट्रोवर्सी जनरेट की है, रिक्वायरमेंट फॉर द फ्रेशर्स के रिक्वायरमेंट को लेकर जो जनरेट हुई, उसके बाद जो है कॉस्ट कटिंग को लेकर, यानी पे कट के लेकर है। जैसा पे कट के मतलब है जो आपकी जो थी ना ऑफर 3.5 एलपीए की ऑफर दी गई आपको, 6.5 एलपीए से सीधे 3.5 एलपीए को लेकर दी गई। ठीक है, इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी बना विप्रो के द्वारा, और बहुत सारी कंट्रोवर्सी बनी। एक कंट्रोवर्सी बन गई जो इंटरनल परफॉर्मेंस के असेसमेंट के बेसिस पे आपको जो है ये लोग टर्मिनेट कर रहे हैं फ्रेशर्स को। इन सारी कंट्रोवर्सी के ऊपर भी इन्होंने बात बताया है, और सारी चीज़ें जो है आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी आखिरकार इंटरनली क्या चीज़ें चल रही थी, क्या क्या हुआ और क्या क्या होने वाला है। इन सारे के ऊपर इन्होंने बताया है, कॉस्ट कटिंग हो, टर्मिनेशन हो, फ्रेशर्स की रिक्रूटमेंट हो, फायरिंग हो, हायरिंग हो, इन सारे के ऊपर इन्होंने आज बात किया है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे आज। और इससे पहले भी इन्होंने कई बार बताया है, लेकिन जो आज जो हम बात करने वाले ये मनी कंट्रोल को दिया गया इंटरव्यू के बेसिस पे है, और उन सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो आगे जो हमारा बात हुआ टर्मिनेशन से, इंटरनल परफॉर्मेंस के ऊपर, पे कट के ऊपर, और कंट्रोवर्सी जितनी सारी हुई रिक्वायरमेंट प्रोसेस के ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे इन्होंने क्या बताया है, देयर आर 4 एरियाज दैट वर आइडेंटिफाई एज अ ग्रोथ
pillars: data, cloud engineering, and cybersecurity. We are hiring for specific skills and country, but not at the same level as before. But we are been seeing continued growth, and we will continue to hire. As CEO Theory had explained earlier, we have been also investing early quarter in this that we can train the people grow them. Second, we believe that we have a room of improvement for the utilization. We have shown a 2 percentage point improvement. The market are a bit choppy. The environment is the choppy, and our businesses impact by right now we have been the resources manager whatever the growth and ठीक. तो इसमें इन्होंने क्या बताया कि हम जो है अभी अभी जो विप्रो कंपनी क्या कर रही है, विप्रो के द्वारा जो है अभी ये लोग 4 टारगेट एरिया है जिसके ऊपर ये हायरिंग कर रही हैं। एक पहला तो है डेटा, फिर है क्लाउड, फिर है इंजीनियरिंग और है साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो अभी जो है मार्केट के सिचुएशन पे जो है ये लोग चार एरिया है, इन चारों एरिया में जो है 4 एरिया के ऊपर जो है हायरिंग कर रहे हैं। ये 4 एरिया के ऊपर हायरिंग करने में एक कैंडिडेट को देख रहे हैं, लेकिन करंट सिचुएशन में ऐसा है कि पहले जो है इनकी हायरिंग होती थी स्पेसिफिक स्किल के लिए, नहीं हो पा रही थी, जो अब ऐसा नहीं हो। अब वो स्पेसिफिक स्किल के लिए हायर करें, चाहे वो डेटा, क्लाउड इंजीनियरिंग हो और साइबर सिक्योरिटी हो। पहले जो होता था प्रोजेक्ट इंजीनियर की हायरिंग, वो ऐसा लुक नहीं हो रहा है, इस बार अभी हायरिंग नहीं हो पा रही है अभी ठीक से। ठीक है, बट वी सीन कंटिन्यू ग्रोथ एंड वी विल कंटिन्यू टू हायर। और इनका कहना है कि लेकिन हम लोग कंटिन्यू ग्रोथ देख रहे हैं और हायरिंग जो है हमारी कंटिन्यू होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि हायरिंग रुकी हुई है, लेकिन हम लोग हायर कर रहे हैं। ठीक है, वी हैव ऑल्सो इन्वेस्टेड अर्ली क्वार्टर। ठीक है, अर्ली क्वार्टर Q1 में भी इन्होंने इन्वेस्ट किया फ्रेशर्स की हायरिंग के ऊपर और ट्रेन करने में। लोगों को, कैंडिडेट को ट्रेन करने में काफी ज्यादा पैसा लगता है। इसके अकॉर्डिंग जो है एक ट्रेन करने की पीपुल की जो कॉस्ट है इनके ऊपर जो है एम्प्लॉय होने से पहले 30,000 रुपया है। यानी एक पर्सन को, कैंडिडेट को जो ये लोग ट्रेन करते हैं उसके ऊपर 30,000 रुपया खर्च करते हैं। यदि आपके ऊपर 30,000 रुपया खर्च किया जा चुका है किसी कंपनी के द्वारा, तो ऑनबोर्डिंग तो जरूर होगी, चाहे उन्होंने पैसा खर्च किया है। ठीक है, तो ये बात बता रहे हैं। ठीक है, ऐसी कुछ चीज नहीं है जो ऑनबोर्डिंग नहीं हो, ऑनबोर्डिंग सबकी होने वाली है। ठीक है, आगे इन्होंने बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर बात किया है। पहला क्या है, attrition has been declined since financial year 23 and year in a specific area but not all with somebody in the bench the implementation but in the ये तो बैक बेंच के ऊपर है, जिनकी भी बेंच पीरियड में उसके ऊपर है। व्हाट अबाउट द सैलरी, सैलरीज के ऊपर इन्होंने बात बताया है। द प्रीमियम वी वर पेइंग 1.5 year बैक हैज सिंस कूल्ड एज द मार्केट इज नॉट सो हीटेड। ठीक है, पहले इन्होंने बताया कि प्रीमियम जैसे पहले जो हम 1.5 year बैक जो हम पे कर रहे थे उसके अनुसार जो है अभी मार्केट हिट नहीं कर पाया है, जिसके कारण सैलरी में थोड़ी सो कंप्रोमाइजेशन चल रही है। लेकिन दिस ईयर वी हैड द हाईएस्ट इवर ऑनबोर्डिंग ऑफ इंडिया नेक्स्ट जेन एसोसिएट और फ्रेशर्स एट 22,000 प्लस। लेकिन पहले साल से इस साल अपेक्षा जो है इन्होंने 22,000 यानी 22K लोगों को हायर किया है, ऑनबोर्ड किया है। ठीक है, जो कि पहले ऐसा नहीं हुआ था। वी हैव आल्सो बीन द हाईएस्ट इवर डिप्लॉयमेंट द प्रोजेक्ट फॉर सच हायर्स एंड स्टिल वी हैव बेंच स्ट्रेंथ whom we are training and they will be deployed। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि 22,000 लोगों को तो हायर किया है, लेकिन हायरिंग करने के बाद इन सारे लोगों को प्रोजेक्ट में डिप्लॉयमेंट भी हुई है और ये अच्छी तरह से हुई है। और कुछ ऐसे भी है इसके बावजूद भी बेंच पीरियड पे है, काफी लोग बैठे हुए, लेकिन बेंच पीरियड वाले लोगों को अभी तक जो है टर्मिनेट नहीं किया जा रहा है। टर्मिनेट नहीं करने का मतलब है इन लोगों को अभी जो है विप्रो के द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है, विप्रो के द्वारा इनके ऊपर इन्वेस्ट किया जा रहा है, इन्वेस्ट करके इनके ऊपर जो है इसकी स्किल को स्किल अप किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने बताया है। ठीक है, और स्किल अप करने के बाद जो है इनको जो है प्रोजेक्ट में डिप्लॉय किया जाएगा एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ऐसी नहीं है जिनके ऑनबोर्डिंग हुए जो बेंच पे हैं उनको निकाला जा रहा है, ऐसा इन्होंने बताया है। आगे इन्होंने टेलिंग द फ्रेशर्स टू टेक पे कट ऑफ 6.5 LPA टू वांटेड ऑनबोर्डिंग। इस पे इन्होंने क्या बताया कि पहले जिनकी भी टर्बो कैंडिडेट थे जिनका ये पैकेज था 6.5 LPA, ठीक है, उनकी जो कॉस्ट कटिंग हुई यानी जो उनकी जो सैलरी डिक्रीज हुई 3.5 LPA, इसके बारे में इन्होंने क्या बताया कि हमने ऐसा नहीं किया, 6.5 LPA से 3.5 LPA की सैलरी हमने डिक्रीज किया, लेकिन आपकी जो ऑफर लेटर थी वो अभी भी वैलिड है। ठीक है, अभी भी वैलिड है, यानी यदि आपने 6.5 LPA से 3.5 LPA वाले ऑफर नहीं एक्सेप्ट किया तो आपकी ऑफर लेटर वैलिड है। हमारे मार्केट की कंडीशन के अनुसार और हमारे रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमने आपको क्या किया, लोअर बैंड के लिए हमने आपको हायर करने की सोची कि आपकी अपॉर्चुनिटी थी, यदि आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी होगी तो आप इसमें आएंगे, नहीं अच्छी लगी होगी आपकी 6.5 LPA का जो ऑफर है वो आपके पास रहेगा ही और इसके ऊपर कोई भी दिक्कतें नहीं है। लेकिन इसमें आगे इन्होंने क्या बताया कि इसमें एक कंडीशन में रहेगा, दे विल बी ऑनबोर्डिंग द हाईएस्ट सैलरी ऑफ 6.5 आफ्टर द कंप्लीटेड द ट्रेनिंग एंड क्लियर्ड द असेसमेंट। यदि आप 3.5 LPA पे भी हायर हो चुके हैं
लेकिन इसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपको जो है इसके असेसमेंट को क्लियर करना पड़ेगा। असेसमेंट क्लियर करने के बाद जो आपकी और ट्रेनिंग क्लियर करने के बाद जो है आपकी जो है पैकेज 6.5 LPA की कर दी जाएगी। ऐसा इन्होंने बताया है, ऐसा क्या है नहीं है, लेकिन मनी कंट्रोल के द्वारा यही बोला गया है, ऐसा ही बताया है। क्योंकि ये लोग काफ़ी लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। आपका जो कॉस्ट है एक लोगों को ट्रेन करने का 30,000 रुपया है, और ये लोग जो है फुल स्टैक इंजीनियर भी ट्रेन कर रहे हैं, क्लाउड इंजीनियर ट्रेन कर रहे हैं, चाहे वह साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ट्रेन कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर ये लोग ट्रेन कर रहे हैं। तो ऐसा इन्होंने बताया है। और मनी कंट्रोल को ऐसा बताया है कि यदि आपका पैकेज जो है 6.5 LP है, अगर आपने चूज नहीं किया तो वही रह जाएगा। ठीक है। इसके बाद उन्होंने बताया कि ये लोग क्या किए हैं, वी हैव द फर्स्ट बैच ऑफ वेलोसिटी कैंडिडेट एंड दे विल रियलाइज दैट वी डोंट हैव ए रिक्वायरमेंट एट द पॉइंट ऑफ टाइम for such sources. However, we are onboarded people at the lower band and we give them a choice of all transparency. They were all options are still valid and they have the could be onboarded in the shirt. ठीक है। तो इन्होंने बताया कि हमने लोअर बैंड के लिए जो है वेलोसिटी प्रोग्राम में जितने सारे कैंडिडेट थे उसके फर्स्ट बैच को हमने हायर किया है, और जैसे लोग नहीं हायर हुए हैं उनकी जो है अभी तक भी ऑफर लेटर वैलिड है। यदि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ होती है, आपकी ऑफर लेटर तक वैलिड रहेगा। आप चाहे तो कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जब भी कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी आपको नोटिफाई किया जाएगा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा इन्होंने कहा है। और इसमें एक चीज़ और बताए हैं कि इसमें एक टारगेट आपको नहीं पता होगा कि ये जो ऑफर किए इसमें 92% जो है स्टूडेंट है, 92% जो है स्टूडेंट ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया है। ठीक है। एक्सेप्ट करने का मतलब है इन्होंने माना है कि हमें ये ऑफर चाहिए, ठीक है, तब जाके इन्होंने एक्सेप्ट किया है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनको जबरदस्ती दे दिया गया, एक्सेप्ट किया है तब दिया गया है। ठीक है। तो अगर 92% लोग जो है इस ऑफर को एक्सेप्ट किए हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ है भाई। और सिर्फ 8% लोग ने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है। तो सॉरी, 8% लोग जो है इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है, 92% लोग जो है इसको एक्सेप्ट किए हैं। ठीक है। तो 8% नहीं किए हैं, तो 8% का जो ऑफर है अभी भी 6.5 LPA का वैलिड है। ठीक है। ये इन्होंने बताया है। असेसमेंट हैव बीन हैपनिंग 4 years। और असेसमेंट के ऊपर बात करें जिन लोगों ने ये बताया कि इनको फायर कर दिया गया कंपनी के द्वारा असेसमेंट के बेसिस पे, तो इन्होंने क्या बताया कि असेसमेंट के ऊपर पे किसी की फायरिंग नहीं हुई है। असेसमेंट जो है हर साल चलती है और ये ऑनबोर्डिंग की और फ्रेशर्स की हायरिंग की एक प्रोसेस है। ठीक है। पहले भी चलता आया है। आपको एक्चुअल वर्क करना है, आपके एक्चुअल वर्क के अकॉर्डिंग आपको जो है ऑनबोर्ड किया जाएगा, फिर प्रोजेक्ट में डिप्लॉय किया जाएगा। यदि आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेंड नहीं हो पाते तो प्रोजेक्ट में कैसे लिया जाएगा। ठीक है। तो हैपनिंग जो हो रही है, ये जो असेसमेंट की काम हो रही है वो काफ़ी लंबे समय से आ रहा है। हम लोग इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट करने के बाद आपको ट्रेंड करते हैं, ट्रेंड करने के बाद जो है आपकी ऑनबोर्डिंग हम लोग करते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें गलत है, हमने ऐसा किसी के साथ नहीं किया है। हाँ, लेकिन आप ट्रेंड नहीं हो पाते, आप उसके स्किल के अकॉर्डिंग नहीं हो, तो ये हमारी मजबूरी बन जाती है कि आपको टर्मिनेट करना पड़ सकता है। ठीक है। तो ऐसा बोला है इन्होंने। और आगे इन्होंने व्हाट आर द वेटिंग पीरियड फॉर द फ्रेशर्स हु आर नॉट येट ऑनबोर्डेड। ठीक है। जिनकी भी ऑनबोर्डिंग अब तक नहीं हुई है उनकी वेटिंग पीरियड क्या रहेगी, कैसे रहेगी, इसके ऊपर इन्होंने क्या बात बताया है कि गिवन द मार्केट सिनेरियो राइट नाउ आई डोंट हैव पार्टिकुलर डेट फॉर दिस, वी आर डूइंग इट इन अ फेज मैनर एंड वी विल ऑनर एवरी कमिटमेंट। इसमें इन्होंने बोला एज पर द मार्केट सिनेरियो, मार्केट कंडीशन के अनुसार अभी ये एग्जैक्ट और पार्टिकुलर डेट नहीं दे सकते, लेकिन फेज मैनर के बेसिस पे इस एवरी ऑफर लेटर को ऑनर किया जाएगा और एवरी कमिटमेंट जो विप्रो के द्वारा उसको भी ऑनर किया जाएगा। इसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। यदि आपको ऑफर लेटर मिला है तो आपको जरूर ही ज्वाइनिंग होगी, लेकिन एज पर द मार्केट सिनेरियो अभी राइट टाइम राइट डेट नहीं दिया जा सकता है इनके द्वारा, ये इन्होंने बोला है। I was reading the somewhere that 58% of the freshers have not been onboarded yet. It was unfortunate that we are being targeted because it is happening all across and we are being the most honest and fair. In fact, we are the only ones to invest 30,000 on training each candidate before they can even become the employee. इसमें इन्होंने बोला कि हम लोग ये पढ़ रहे थे कि 58% फ्रेशर्स जो है जिनको ऑनबोर्ड नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग ऐसे ही नहीं है, बहुत सारी कंपनियां जो अभी ऑनबोर्डिंग नहीं किया, चाहे वो विप्रो हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, चाहे जेंसार हो, एम्फेसिस हो, ये सारी कंपनियां, लेकिन हम लोगों को टारगेट किया गया, ऐसा टारगेटेड है इन्होंने बोला। लेकिन हम लोग इन सारी प्रोसेस में जो हॉनेस्ट एंड फेयर हैं, इवन हम जो हैं ऐसे कैंडिडेट जो अब तक हमारी एम्प्लॉय भी नहीं है उसके ऊपर भी हम 30,000 रुपये खर्च कर उसके ट्रेनिंग के ऊपर, ईच कैंडिडेट, प्रत्येक कैंडिडेट के ऊपर जो हम 30,000 रुपया खर्च करें उसके ट्रेनिंग के ऊपर। तो हम लोग पूरे अपने प्रोसेस में जो है फेयर हैं और नीट एंड क्लीन है, ऑनेस्ट है। ठीक है। इस पे इन्होंने ये बातें बोली है। ठीक है। आगे क्या है, हैव यू कैंपस इन दिस ईयर, नो बिकॉज विद द पेपर पीपल। हाँ, इस बार जो है इस पे इन्होंने बताया कि हैव यू गोन टू द कैंपस दिस ईयर, इस साल आप कैंपस हायरिंग करेंगे या नहीं करेंगे। इस पे इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया नो।
नो कहने का मतलब इस साल जो है विप्रो के द्वारा कैंपस हायरिंग नहीं होगी। कैंपस हायरिंग इसलिए नहीं होगी कि इनके पास पहले से ही इतने बच्चे हायर हो चुके हैं, इनकी ऑनबोर्डिंग बाकी है, उनके सारे कमिटमेंट बाकी है, तो हायरिंग नहीं हो पाएगी। और मार्केट की सिचुएशन ऐसी नहीं है जो ऑनबोर्डिंग और ऑनबोर्डिंग किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन पहले जो इनकी ऑनबोर्डिंग होनी है उसकी ऑनबोर्डिंग होगी, उसके बाद जो कैंपस हायरिंग होगी। इस पर इन्होंने ये बात बताई है। तो आपकी जो है ऑनबोर्डिंग जरूर होने वाली होगी, क्योंकि इस साल अगर नहीं होती है तो जितने सारे बच्चे होंगे उनकी ऑनबोर्डिंग तो जरूर होगी। ठीक है। इंडस्ट्री वाइड इज देयर केस टू मेड वन इंक्रीजिंग द फ्रेशर सैलरी नोट इन करंट सैलरी। इंडस्ट्री वाइड जो है फ्रेशर्स की सैलरी इंक्रीमेंट के ऊपर बात करें तो इन्होंने बताया करंट सैलरी के ऊपर जो है इनकी फ्रेशर्स की सैलरी इंक्रीजमेंट अभी राइट नाउ नहीं होगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी जरूरी थी। बाद बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना जरूरी है। ये लंबा आर्टिकल है, आप चाहे तो बैठ कर भी पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ों को मैं आपको लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। इस पे इन्होंने बताया कि नेक्स्ट हाइक का साइकिल क्या होगा, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ के बारे में इन्होंने बात की है और आपको भी पढ़ना चाहिए। तो ये था विप्रो का लेटेस्ट ऑनबोर्डिंग अपडेट। बाद बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।